अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं गढ़वाल में बैठा हूँ। गढ़वाल गांव सोनीपत जिले का आखिरी गांव कह इसको आप। इससे आगे एक आधा गांव मेरे ख्याल और गढ़वाल में है ना, तो दो गांव और हैं। बिल्कुल जींद जिले के लगता गांव है गढ़वाल। और गढ़वाल में हमारे साथ ये साथी जुड़ गया है। मामला आप लोगों ने कई दिन से वायरल वीडियो है। मैम के किशनगढ़ गाँव में एक महिला की कस्सी से काटकर हत्या करी गई, और हत्या भी इतनी बेरहमी करी गई कि भाई देखने वालों की रूह कांप जावे। लेकिन और पुलिस के मुताबिक तो भाई वहाँ पे आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, लेकिन परिवार जो है, लड़की का जो भाई हैं, उसके जो माँ बाप हैं, गढ़वाल गांव से थे, तो इनका मन में संतुष्टि नहीं है कि भाई ये जो हत्या हुई है इनकी बहन की, तो ये प्लान मर्डर है। इसमें जिसको गिरफ्तार कराया गया है, जो एक भांजा कोई गिरफ्तार हुआ है, तो उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? मतलब रीजन तो हो, गिरफ्तार किया पुलिस ने तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कराया है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बात करवाना चाहूँगा परिवार से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं देवेंद्र सिंह लड़की का भाई बोल रहा हूँ। नाम क्या था बहन का? लड़की का नाम था परमीला जी। और ये जो अरेस्ट हुआ ये कौन है? ये अरेस्ट हुआ है, ये प्रवीण नाम है इसका जी। ये लाडोत गांव का रहने वाला है। लाडोत गांव का। हाँ जी। आप इसको कितना जानो हो? हम इसको तो अभी हमने नाम ही अभी सुना है जी इसका हमने। अच्छा। हम ये पहले से इसको नहीं जानते थे कि ये बीन का भांजा है। परमिला की शादी कितने दिन पहले करी थी? ये 2008 में परमीला की शादी हुई है जी। जी। तो ये क्या नाम उनके हस्बैंड का? जितेंद्र है जी। जितेंद्र। तो जितेंद्र के साथ क्या मतलब जो संबंध चल रहे थे पारिवारिक, वो सही नहीं थे? वो देखो 2008 से ही जब से हमने शादी की है, जब से इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अच्छा। ठीक है। अच्छा। ये क्या करते थे, उसको सारा दिन काम करवाते थे, सारा दिन भैंस भी नहलाती धुलाती थी, सारा काम करती थी, मतलब खाने के लिए भी रोटी नहीं देते थे इसको। कितने बच्चे हो गए थे? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की। मतलब परेशान रखते थे उसको, सारा दिन काम करती थी, फिर भी उसको ना तो फ़ोन में बात करने देते थे और मारपीट करते थे। शाम के उसको मारपीट करते थे, सारा दिन का वो काम करती थी। और आस पड़ोस में भी हमने वहाँ तहकीकात करी है, सारे गांव वालों ने ये बताया कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है। ये तो इतनी देवता थी कि कभी हमने कभी बाहर इसको बोलते हुए भी नहीं देखा। जी। जी। जिस तरीके से भाई जिस तरीके से भाई साहब ये नाम आया प्रवीण नाम का कोई लाडोत से, जो जितेंद्र का भांजा बताया गया है, तो ये कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है इसमें? वो उनका कुछ पर्सनल मैटर था क्या? ना जी, उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं था, और ना हमारी सिस्टर उसको जानती है। ठीक है। वो पहले से ही मतलब बलात्कार के केस में जेल काट के आया है। 10 दिन पहले ही उसने, जितेंद्र ने और उसकी सिस्टर ने छुटवा के ले आए हैं, 3-4 लाख रुपए दे गए उसको। ठीक। और ये अभी आया, मतलब अभी इसका पता चला अभी 10 दिन पहले ही कि भांजा है इनका। एक ऐसा भी कोई मामला है? ऐसा भी कोई अच्छा। मामला। इसमें तो आपका ये कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी जो अरेस्ट हुआ है प्रवीण नाम का, जो लाडोत गांव से है, ये मर्डर केस में ना, सॉरी, रेप केस में 376 में अंदर था। पहले से अंदर ये जमानत पे बाहर आया था, और आते ही इसने ये मर्डर किया। तो क्या आपको इसमें किसी प्लान की बुआ रही है? इसमें ये सोची समझी साजिश है जी। देखो, इसकी ननद भी मेरी सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। वो वही रहती है कि उसकी पहले शादी हमारे पड़ोस वाले गांव कोड़ा में हुई थी, तो वहाँ उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। वो पता नहीं हमने इसने किया कि कैसे हुआ है। ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है भाई साहब, जो प्रवीण की जो माँ है, प्रवीण की नहीं माँ है, वो प्रवीण की मौसी है जी। प्रवीण की जो मौसी है, हाँ। वो आपके अड़गवांड में गांव में ब्याह रखी थी, और वो अपनी उसके जो हस्बैंड के एक्सपायर हो चुके हैं, शादीशुदा संबंध सही हाँ। नहीं थे, तो वो अपने गांव में रही थी किशनगढ़ में। हाँ, वही उसके तो उसके साथ भी प्रमिला का झगड़ा था। वही ज्यादा झगड़ा करती थी। वो उसको मार पिटाई भी करती थी और काम भी करवाती थी। वो उसके साथ ऐसे खुंदक रखती थी कि भाई इसको उसको अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, खाने को नहीं देना, बस ऐसे मतलब ऐसे 9-2-11 का आंकड़ा रखना ही रखना उसने। एक बात और है, प्रमिला के जो बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? प्रमिला के बच्चे हैं जी, एक लड़का 10 साल का, लड़की 13-14 साल की। काफी समझदार हो जाते हैं बच्चे इसे, बहुत समझदार है तो जी। उनके भी कुछ आप लोगों से तो बात हुई होंगी? देखो जी, हमने उनसे, कहाँ वो बच्चे? वो वही है जी, मैम किशनगढ़ में है। ठीक है। पता है, हमने उनसे बात की जी। पता क्या, लड़का और लड़की दोनों सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, मतलब बोलने की हालत में नहीं बोलने की हालत में नहीं। हमने उनसे बात की, जाके बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम साथ में तुम्हारे, हम करेंगे जो कुछ करना है। तो उन्होंने उनके बयान सुने। वो क्या है, उनकी सोची समझी एक साजिश के तहत थे, क्योंकि सारी रात उनके पास रहे हैं और उन्होंने डरा रखा, जैसे उन्होंने ऐसे डरा रखा भाई साहब, जैसे आपकी माँ की हत्या कर दी है ऐसे हम आपको भी मार डालेंगे।
ठीक है, वो ऐसे डरा रखे बच्चे, तो वो कुछ नहीं बोल रहे, वो तो कह रहे हैं मेरी मम्मी वहाँ थी, हाँ खूब, और यहाँ से वो प्रवीण कसी लेके गया, और प्रवीण ने ये कहा है कि मेरा पापा, मतलब तेरा पापा जो जितेंद्र जिस काम के लिए मेरे को ले आया मैं वही काम करूँगा जी। यहाँ तो एक ठीक। बात होगी हाँ जी। कि जिस काम के लिए लेके आया है, हाँ। इसका मतलब तो उसकी रिहाई इसीलिए करवाई गई थी कि भाई वो इसलिए करवाई ये गई मर्डर थी, करे। ये मर्डर करे, ये एक सोची समझी साजिश है जी। पता इन तीनों आदमियों, चारों आदमियों का एक प्लान था जी। देखो इसमें क्या है, जितेंद्र है, नीलम, जितेंद्र की सिस्टर नीलम है, नीलम का लड़का है, और एक ये प्रवीण है जो नया मोड़ आया है जी। ये इन्होंने चारों आदमियों ने मिल के सोच समझ के ये घटना को अंजाम दिया है, को रास्ते से हटाने के लिए ये सब करा गया। हाँ जी, हटाने के लिए किया है, और इतनी बुरी निर्मम हत्या की है जी, देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। चलो जो है मर्डर तो हुआ है 100%, और वो निर्मल हत्या आपने बताई है, हाँ जी, भाई इतने खतरनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया दिया गया। अब इसमें फाइनल रोल रह गया नहीं जी, अकेले की वजह से हम सहमत नहीं है। हम तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़ के कि इसमें नीलम और जितेंद्र और उसका लड़का तीनों को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाए। हत्या किस हथियार से करी गई है? ये कस्सी से की गई है, और उसके सिर में खोदने भी मारे हैं, जो हम खूटे काटे काटने के लिए रंबा रंबा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब रोल आ गया यहाँ पुलिस का। हाँ जी, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। हाँ जी, पुलिस ने दिखा दिया भाई हमने अरेस्ट कर लिया प्रवीण को। हाँ जी। तो आप इसमें पुलिस का रोल कितना और मान रहे हो? पुलिस कहाँ ढिलाई बरत रही है? पुलिस ऐसे ढिलाई बरत रही है जी। देखो प्रवीण को तो अरेस्ट कर लिया, हमारी मांग ये है कि इन्होंने सोच समझ के जो अंजाम दिया इस घटना को, अपने FIR में नाम कराए। FIR में हमने जितेंद्र का, नीलम का और नीलम के लड़के का और प्रवीण का, चारों का नाम करवाया जी। तो हमने जब FIR करवाई है तो हम उनका भी हक बनता है, इनको अरेस्ट करें और पूछताछ करें। प्रवीण के अलावा कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। वो तीनों चारों ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी तो पहले ही सोच साजिश है, या प्रशासन उनसे मिला हुआ है। ठीक है, उससे सहमत नहीं हो आप? बिल्कुल सहमत नहीं है सर। इसमें सहमत क्या होना सर, जो इन्वॉल्व थे वो तो बाहर ही घूम रहे हैं अभी तक। वो तो चलो उसने तो किया ही किया है, वो तो एक मोहरा बनाया गया है मेंटली तौर पर, मगर जो साजिश करने वाले थे वो तो बाहर ही हैं। अच्छा, एक बात और सामने आई कि ये जो 376 में अंदर था प्रवीण नाम का युवक जो मर्डर में गया, भांजा जिसने कहे हैं, ये तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि मानसिक रोगी बताया गया। इस पे आप क्या कहोगे? नहीं, कोई मानसिक रोगी नहीं था जी। ये पहले बलात्कार के केस में अंदर था, तो 8-10 साल या जेल काट का है। अगर ऐसे मानसिक रोगी होता या मेंटली तौर पर होता तो इसको मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था जी। ऐसे नहीं, आप इसकी पहले तो आप जाके जे वहाँ तहकीकात भी कर सकते हो। कोई मेंटली तौर पर ये नहीं है, ये तो एक बहाना बनाया कि हमारे शरीर से ब्लड टल जाए, हम निर्दोष हो जाएं और ये अकेला जेल में चला जाए जी। इसमें एक बात और है भाई साहब, प्रमिला को मारने में प्रवीण को क्या बेनिफिट था? कोई बेनिफिट ना जी, ना तो प्रमिला प्रवीण को जानती थी, नहीं प्रवीण प्रमिला को जानता था। ये तो जेल में ही था। जब से इस लड़के की शादी हुई उसके 1-2 साल बाद ही ये जेल में चला गया था, और जेल में था। प्रमिला के साथ कभी इसके मिला भी नहीं है, और कभी नहीं आया ये प्रमिला के पास, और ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था प्रमिला का इससे, न प्रमिला कभी इनको गलत बोलती थी। अच्छी तरह ढंग से आया है तो रोटी पानी देना, खाना पीना देना बढ़िया वो करती थी। और आस पड़ोस में भी आप लोग जाओगे तो वहाँ भी पूछ सकते हो हमारी सिस्टर के बारे में कैसी थी, उसके बारे में कोई भी गलत नहीं बता सकता, क्योंकि वो कभी ना तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, और ना कभी किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बोला भाई एक बाहर किसी ने बोल के सुनाया भी लड़ाई झगड़ा किया है। ये तो एक बिल्कुल गौ हत्या की है जी उन्होंने। वो तो इतनी गरीब लड़की थी बेचारी, सारा दिन काम करना था और शाम को रोटी भी नहीं मिलती थी उसको। इतनी बुरी बयान माटी करके रखते थे। ये तो जब से शादी हुई ना, जब से लड़ाई झगड़ा करके रखते थे। और क्या काम करता है जितेंद्र जी? नोजल पंप का मिस्त्री है जी, मैं ही दुकान है उसकी। और ये भी ऐसा ही था हमारे पास। तो देखो ये गढ़वाल में इसकी शादी हो रही है, तो 1-2 भाई आया होगा, ये शादी के बाद आया ही नहीं है अभी, क्योंकि इसका यही तो लड़की को दुखी करता था भैया। अब लड़की को आपसे बैठाना, यहाँ से हम छोड़ के जाते थे, ऐसे ही था बस। और ये जो इसकी ननद है साथ में, ये और जितेंद्र एक है, दोनों जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ में। हमारी सिस्टर को लेकर कभी नहीं आया, ये कभी नहीं गया कहीं भी। इसकी ननद इसके साथ रहती थी, पता नहीं इनका दोनों का क्या चक्कर है जी। देखिए भाई, जिस तरीके से भाई साहब ने बातें बताई हैं कि भाई प्रवीण जो है वो सिर्फ एक मोरा है, मर्डर करने के लिए स्पेशल उसको जेल से रिहा या जमानत पे बाहर निकलवाया गया था, और मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में प्रवीण को अरेस्ट कराया गया, उसको मानसिक तौर पे भाई बीमार बताया गया। ये सब एक साजिश का हिस्सा है, ऐसा इन भाई साहब का सीधा सीधा आरोप है कि भाई मर्डर जो है वो एक प्लान्ड मर्डर है, ना कि भाई ऐसे तो मर्डर होना नेचुरल बात है। वो जेल में था और प्रमिला अपने घर में थी, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने उसको क्यों मारा? देखो भाई साहब, पता है क्या है, देखो प्रवीण ने उसको मार दिया, ठीक है, उसने प्रवीण ने उसको इस ननद को क्यों नहीं मारा?
जितेंद्र को क्यों नहीं मारा, जितेंद्र के लड़के को क्यों नहीं मारा, उनके बच्चों को क्यों नहीं मारा, हमारी सिस्टर क्यों दिखाई दी अपनी उसको? मौसी को क्यों नहीं मारा? नहीं, देखो उसमें जितेंद्र को क्यों नहीं मारा, उसने अपने मामे को क्यों नहीं मारा? भाई आप उसके मामे को मारता तो जमीन मिलती उसको, ठीक है। हमारी सिस्टर के पास क्या था? कुछ नहीं। वो तो एक पता नहीं कैसे मोहरा बना दिया उसने, नहीं तो उसकी ननद को मार देता। उसकी ननद थी जो कुछ थी, वो ननद थी, उसका बटेऊ था, वो उसका लड़का था, उनको मारती। हमारी सिस्टर क्यों मिली उसको मारने के लिए? जी जेल से निकलते उसने एक हमारी सिस्टर मिली, वो 4 आदमी थे, उनको नहीं मार सकता था, वो भी घर में ही थे। बिल्कुल। तो भाई अब इस मामले में सीधी सीधी मतलब टारगेट हो रही है भाई पुलिस प्रशासन, मैम पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो भी नाम भाई इन्होंने सीधे सीधे एफआईआर में दर्ज कराए हैं, देखिए एफआईआर में दर्ज नाम हुए तो अरेस्टिंग बनती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बनती है, उनके ऊपर सख्ती से पूछताछ और कार्रवाई करी जाए तो शायद इसमें नए नाम और नए चेहरे सामने आ सकते हैं। क्यों हुआ ये मर्डर, क्योंकि अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है मर्डर क्यों हुआ। एक प्लान मर्डर को एक मेंटली मर्डर बना के छोड़ दिया भाई, एक मानसिक रोगी था उसको मार दिया, ऐसा नहीं है। भाई साहब का सीधा सीधा कहना है प्लान मर्डर है, सीधा सीधा जितेंद्र के कहने पे ये एक मर्डर हुआ है। और जितेंद्र की जो बहन नीलम है उनके कहने पे कि ये मर्डर हुआ है और इसको एक मानसिक रोगी का ऐसे मतलब भाई एक मानसिक रोगी दिखा के इसने मर्डर कराया है। थोड़े दिन में उसकी भी जमानत हो जाएगी, मामला रफा दफा, थोड़े दिन में ये भी ढीले पड़ जाएंगे, ऐसा मामला कुछ सामने आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यह वीडियो तुरंत मैम प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए और भाई बड़े अफसरों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्या क्या मालूम छोटे अफसर जिस तरीके से उन्होंने कहा और मिलजुल के काम हम तो समाज से ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि ऐसा और किसी लड़की के साथ ना हो, इसलिए हमारी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है और समाज से रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा कार्रवाई करे कि ये राक्षस यहाँ का यहाँ दब जाए और किसी के साथ ऐसी वारदात ना करे और किसी की बहनी बेटी के साथ ऐसी वारदात ना हो। वारदात तो भाई रोज की रोज ऐसी है। हम थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो बना के आए थे जिसमें एक महिला ने अपने पति को जायदाद के लिए लाठी और डंडों से ईंट मार के उसकी हत्या कर दी। तो भाई देखिए समाज का अंत तो वैसे भी आ रहा है, बेरानी कुकर के सिस्टम चल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, तुरंत यह वीडियो बड़े अफसरों तक प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है, यही परिवार की मांग है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।